जीवादितत्त्वं प्रतिपादकाय सम्यक्तमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय जिनेश्वराय देवादिदेवाय नमो ज्ञाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। चिदानन्दैकरूपायं जिनाय परमात्मने परमात्मः प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। प्रभु परमात्मा अरहत अरिहंत भगवान सर्वप्रथम अज्ञान अंधकार का परिचय देकर उस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। यह संसार अज्ञानमय मिथ्यात्वमय ना समझी से भरा हुआ है। क्रोध आदि कषायों से लबालब भरा हुआ है। अभिमान का अंधकार, कषाय का अंधकार इस दुनिया में छाया रहता है। इसलिए कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब क्रोध के बवाल जीवन में ना आते हों। क्रोध का वलवला परिवार को न जलाता हो। देश में समाज में जगह जगह पर क्रोध से संबंधित दुर्घटनाएं न होती हों। चारों तरफ अभिमान को देखा जा सकता है, अहम को देखा जा सकता है। मैं बड़ा हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ। ये मैं की भावना, अहंकार का बवाल
मैं बड़ा और तू छोटा, इस प्रकार की प्रवृत्तियां, अपने आप को महत्वपूर्ण मानना और दूसरों के प्रति घृणा की भावनाएं के साथ जीना, ये भी चारों तरफ देखा जा सकता है। कहीं पैसे का अभिमान है, कहीं जाति का अभिमान है, कहीं कुल का अभिमान है। इससे तरह तरह की समस्याएं पैदा करते हैं लोग। कहीं धन का अभिमान है, कहीं माया का अभिमान है, कहीं सत्ता का अभिमान है। इन अहंकारों के पीछे संसार की एक बड़ी बर्बादी छुपी हुई रहती है। तो ये सब बलबला, ये सब अंधकार इस संसार के अंदर छाया हुआ है। कहीं अज्ञान है, कहीं अश्रद्धाएं हैं, कहीं गलत विश्वासें हैं, गलत धारणाएं हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ का वर्चस्व है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन चारों तरफ फैले हुए हैं। ये सब पापमय संसार है। जहाँ जहाँ पर जिस जिस जीवन में ये सारी चीजें हैं, जिस जिस जगह पर इन सभी चीजों की विद्यमानता है, इनका दुष्परिणाम वहाँ वहाँ पर समय समय पर हमारे को देखने को मिलता है। तो शास्त्रकार ये कहते हैं, ये संसार जहाँ पर मनुष्य का प्रत्येक क्रियाकलाप, उसका आना जाना, उसका उठना बैठना, उसका खाना पीना, बोलना चालना, ये सभी चीजें तरह तरह के प्राणियों की हिंसा के कारण बने रहते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे क्रियाकलापों के लिए मनुष्य अनेक बीज जीव जंतुओं की हत्या करता है, करवाता है, उनकी अनुमोदना करता है। और ऐसी जो हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं, चाहे किसी भी भाव से हो, किसी भी रूप से हो, किसी भी जरूरत से हो, ये सब अशांति के कारण होते हैं, कर्म बंधन के कारण होते हैं। और जो लोग, जो प्राणी, जो जीव जंतु इस हिंसा के चपेट के अंदर आते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है। और उनका जो दर्द है, उनकी जो वेदना है, ये सब पाप कर्मों के बंधन का कारण हो जाता है। और इसके जो भी परिणाम सामने आते हैं, वो भी वेदनामय, दर्दमय, कष्टमय, ऐसे पापकारी परिणाम होते हैं। तो अरहत पुरुषों ने, संत पुरुषों ने इस संसार को सर्वप्रथम ज्ञानी अज्ञानियों की दृष्टि से, अज्ञानियों की अपेक्षा से, मिथ्यात्वियों की अपेक्षा से, ना समझ लोगों की अपेक्षा से अज्ञानमय है, पापमय है, कष्टमय है।
और वो ज्ञानियों का ये भी मानना है कि उन सभी प्रकार के अज्ञानों को दूर करके, नासमझियों को दूर करके, मिथ्या मान्यताओं को दूर करके, मिथ्या धारणाओं को नष्ट करके इस संसार में फैले हुए उस अज्ञान अंधकार को दूर भी किया जा सकता है। उससे होने वाले दुष्परिणामों से दुनिया को बचाया भी जा सकता है। जो चारों तरफ जो तकलीफ है, परेशानी है, असंतुष्टि है, अन्याय अत्याचार है, उसको दूर करके शांति का साम्राज्य भी तैयार किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया में संख्यात असंख्यात लोग ऐसे भी हैं जो भी प्रसन्नता से आते हैं, प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नता को बांटते हैं और प्रसन्नता पूर्वक ही अपने जीवन को पूरा करके आयुष्य पूरा कर लेते हैं। उनके लिए ये संसार पाप का नहीं, पुण्य का, साधना का, सहयोग का, कर्मों की तोड़ने का, कर्म बंधनों से मुक्त होने का, सत्पुरुषार्थ करने का जो स्थान हो जाता है। तो एकांत रूप से हम दुनिया को बुरा भी नहीं कह सकते और एकांत रूप से अच्छा भी नहीं कह सकते। इसको बुरे लोगों की अपेक्षा से अगर देखा जाए, उनके दृष्टिकोण से देखा जाए, तो चारों तरफ पापमय वातावरण हमारे को दिखाई देगा। अगर ज्ञानियों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ज्ञानियों के जीवन जीने के तौर तरीके के माध्यम से अगर इसको देखा जाए, तो ये संसार सुखद, आनंदमय, साधनामय जीवन के उत्थान का स्थान भी हमारे को दिखाई देगा। तो ऐसे दृष्टि भेद से इस दुनिया का भेद हो जाता है। दृष्टि से परिवर्तन से संसार का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। हमारे चलने के तौर तरीके से, जीवन को जीने के तौर तरीके से संसार का तौर तरीका भी जो है परिवर्तित हो जाता है। तो सर्वप्रथम शास्त्रकार कोई भी आने वाला जो जिज्ञासु है उसको कहते हैं, तुम्हें इस समय कोई भी समझ नहीं है, अभी तुमने ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना चालना, ये सब प्राणी मात्र की हत्या का कारण बन जाता है। ये सब दुख जो है, दुख का कारण, पाप का कारण, कर्म बंधन का कारण हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हम क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वहाँ पर हिंसक प्रवृत्तियाँ जरूर क्या करती हैं, होती हैं। ये संसार हिंसा से भरा हुआ है और ऐसे पाप कर्म का बंधन हर छोटी बड़े कार्यों के अंदर होता रहता है और उसके परिणाम भी गलत परिणाम हमारे को भुगतने पड़ते हैं। अगर हम दृष्टिकोण को बदलते हैं, जैसे शास्त्रकारों ने बतलाया, अगर यही छोटी छोटी प्रवृत्तियां और क्रियाएं इसमें जयम चरे यत्नपूर्वक अगर कार्य हो, ज्ञान पूर्वक हो, समझ पूर्वक हो, एक जागृति पूर्वक हो, तो हम अपने जीवन में
उन पाप कर्मों का बंधन करने की बजाय अनंतानंत पुण्य कर्म का भी उपार्जन इस संसार में छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके कर सकते हैं। चलने में विवेक हो, बोलने में विवेक हो, खाने पीने में विवेक हो, रहन सहन में विवेक हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम विवेक रखते हो, विचार रखते हो, छोटी छोटी बातों में जागरूक होकर के अगर चलते हो, तो इसी संसार में कहीं भी रह करके, किसी भी अवस्था में रह करके अनंत पुण्यमानी को भी हम जीवन में उपार्जित कर सकते हैं। श्रवण परंपरा के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर दीक्षा के बाद जो साधना में थे, एकांत मौन पूर्वक उन्होंने 12.5 वर्ष का समय व्यतीत किया और इस साधना पद्धति के अंदर चलते हुए उन्हें जीवन के हर मोड़ के ऊपर एक से एक बढ़कर के सुखद और एक से एक बढ़कर के दुखद उनको कटु अनुभव भी होते चले गए। बहुत कष्टों को भी पाया, तो बहुत जगह पर मान सम्मान आदर सत्कार को भी पाया, लेकिन वो साधक थे तो साधक न सम्मान की अपेक्षा करता है, न असम्मान की अपेक्षा करता है। उन सभी अपेक्षाओं से मुक्त होकर के अपनी साधना के अंदर रत रहता है। ऐसी निरपेक्ष साधना करते हुए श्रवण भगवान महावीर स्वामी को तरह तरह के कष्टों को झेलना भी पड़ा, तरह तरह की तकलीफों से होकर के उनको गुजारना पड़ा और जगह जगह पर उनका मान सम्मान आदर सत्कार भी बहुत हुआ। एक बार जब वो ऐसी अपनी साधना पद्धति में तल्लीन थे, तो बड़ी तकलीफ और बड़ी वेदना का समय उनके साथ घटा। एक ग्वाले ने गलत फहमी में पड़ करके सही वास्तविकता को न समझने के कारण गलत फहमी का शिकार होकर के उसने उस साधक के कानों में कीले ठोक दिए और ऐसी अपार तकलीफ और वेदना उनको प्रदान की। महावीर तो साधना में थे, अब ऐसे विचरण करते हुए जिस समय वो राजगिरी नगरी के अंदर गोचरी के लिए पधारे, कुछ भिक्षा वगैरह के लिए पधारे, वहाँ पर सेठ ने उनका स्वागत किया, परिवार वालों ने बड़ी खुशियाँ मनाई और कुछ निर्दोष आहार उनको बहराने की कोशिश की। वहाँ पर एक बैठे हुए वैद्य थे, उन्हें जिस समय ये सारी स्थिति को देखा तो उसने शेर से बाद में कहा कि आज प्रभु परमात्मा यहाँ पर पधारे, योगीराज पधारे, उन्हें कुछ भोजन वगैरह ग्रहण किया, लेकिन मैं उनके शरीर में अस्वस्थता का बहुत अनुभव कर रहा हूँ कि उनका शरीर स्वस्थ नहीं था। सेठ का तो ध्यान नहीं गया था, उसने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं,
उन्होंने कहा नहीं, उनको स्वास्थ्य नहीं है, वो अस्वस्थ हैं। कोई गहरी वेदना उनके शरीर से झलक रही थी, बड़ी गहरी वेदना उसके शरीर के अंदर प्रकट हो रही है। जिस समय वैद्य ने ये सब बात कही तो श्रेष्ठ ने कहा कि फिर जाकर के हमारे को पूछना चाहिए, ऐसी कोई तकलीफ है तो उसको दूर करना चाहिए, कि मेरे को तो कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लेकिन वैद्य ने कहा नहीं, उनके शरीर के एक रग रग से कुछ वेदना की लहरें फैल रही थीं, मैं देख रहा था उनके शरीर में शाता नहीं है। तो दोनों वहां से निकले और निकल करके उनका पीछा करते हुए, पता लगाते हुए जिस जंगल के अंदर थे वहां पर गए वन में, और जाकर के जिस समय पूछा, देखा, और उस वैद्य ने कहा, भाई महाराज, इस साधु को, इस प्रभु के शरीर में वेदना है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। पूछा तो उन्होंने तो मौन थे, उन्होंने तो क्या बतलाना था, उन्होंने मौन को तोड़ा नहीं, वो तो मौन पूर्वक अपनी साधना में थे। तो उस समय शरीर का जिस समय निरीक्षण किया, उन्होंने देखा, बड़ी गहराई से निरीक्षण किया, भाई कहीं खून भी नहीं है, कहीं घाव भी नहीं है, कहीं पर चोट लगी हुई भी नहीं है, कहीं पर ऐसी वेदना से तड़पता हुआ शरीर का कोई हिस्सा हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वेदना दिखाई दे रही है तो क्या बात है। तो जब उन दोनों ने बड़े ध्यान से उनके शरीर को देखा तो उनको ध्यान में आया, उस वैद्य ने कहा, देखो इनके कानों में देखो, कानों में कील गड़ा हुआ है, कान में कील गड़ा हुआ, इनके कानों में कील गड़ा हुआ। अब जिस समय उस श्रेष्ठ ने देखा, देख करके सोचा, ऐसा किसने किया, तो देखा वास्तव के अंदर कील गड़ा हुआ। अब वो देखने लगे, उनके शरीर में वेदना भरी हुई है, तकलीफ है, क्योंकि कान में कील गड़ा हुआ है। तो वैद्य से प्रार्थना की, जो भी इसमें लागत लगता हो, जो भी चीजें काम आती हों, वो सब मैं उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हूं, आप इनका इलाज करो। तो वैद्य ने कहा, वैसे इन्होंने इलाज भी नहीं करवाना, और वैसे ध्यान से मुक्त हो जाएंगे तो उनको जो वेदना भी ज़्यादा होगी, क्योंकि कील बहुत ज़्यादा कान के अंदर गड़ा हुआ है। तो इसको निकालते समय भी बड़ी भयंकर वेदना होगी। तो श्रेष्ठ ने कहा, जो भी करना हो आप इलाज अवश्य करो इसमें। तो उसी ध्यान साधना में वो बैठे हुए थे, तभी वो साधन लेकर के आए। किसी तरह से कान के अंदर जो कील था उसके अंदर रस्सा वगैरह, तार वगैरह बांधा, जिससे ऐसा प्रयत्न किया भाई इतने झटके के साथ इसको खींचा जाए, जिससे एक क्षण भर के अंदर अंदर से कील बाहर निकले। लेकिन ऐसा करने में उनको वेदना होगी, तकलीफ होगी। वैद्य को ये भी था, अपरंपार वेदना इसके अंदर हो सकती है। और ये सब उन दोनों ने श्रवण भगवान महावीर स्वामी की साधना के समय सेवा करके, और इतने लगन से सेवा की, और उस कील को निकालने में बड़ी तकलीफ भी हुई और वेदना भी भयंकर उनको हुई। उसके वेदना का एहसास भी उन लोगों को हुआ। लेकिन ये इलाज करने के बाद प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी को शारीरिक रूप से अपरंपार शांति भी मिली, क्योंकि उस शारीरिक वेदना का जो कारण था, कील था, उन्होंने किसी तरह से उसको जो है शरीर से बाहर निकाला। अब ये बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि लोगों को तो पता भी नहीं लगता, लोग देखते भी नहीं,
और भगवान महावीर स्वामी तो कभी शिकायत करते नहीं थे, लेकिन वैद्य की जो सूक्ष्म दृष्टि थी, उसके जो सूक्ष्मता से देखने की शक्ति थी, वो किसी की वेदना को बड़ी सूक्ष्मता से अनुभव करने की आदत थी। उस वजह से उस वैद्य ने सबसे पहले देख करके कहा कि भगवान महावीर स्वामी अस्वस्थ हैं। लेकिन सृष्टि और लोगों ने कहा भाई अस्वस्थता का कुछ दिखता तो है नहीं, कुछ भी कारण। लेकिन वैद्य ने न कहा इनके शरीर में वेदना, इनके शरीर में तकलीफ है। अब बात इतनी छोटी थी, किसी के समझ में आने वाली नहीं थी, लेकिन वैद्य ने उस छोटी सी बात को, उस छुपी हुई बात को अपनी प्रज्ञा से, अपनी समझ से, अपनी जानकारी से उसको ऐसा उजागर किया। और ऐसे प्रभु परमात्मा जो 64 इंद्रों के पूजनीक थे, उनकी सेवा करके जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ने का मौका उनको मिला। उन लोगों ने उनका इलाज करके तमाम समाज का इलाज किया, करोड़ों करोड़ों लोगों का इलाज किया। आगे चल कर के भगवान महावीर स्वामी ने करोड़ों अरबों लोगों का जो कल्याण कर डाला, उसका जो निमित्त वो लोग बने। तो ये कभी कभी छोटी छोटी बातें जो चलने में होती हैं, उठने बैठने में होती हैं, खाने पीने में होती हैं, रहन सहन बोलने चालने में होती हैं, बात तो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बातों की तरफ भी अगर विवेक रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उसमें समझ रखते हैं, उससे होने वाले कोई कर्म का बंधन है तो उसको बचने का प्रयत्न करते हैं। और उन छोटी छोटी बातों के माध्यम से कुछ सेवा परोपकार का कार्यक्रम अगर हम कर सकते हैं, निभा सकते हैं, तो उन छोटी छोटी बातों से भी जन्मों जन्मों के कर्मों को तोड़ा जा सकता है और जन्मों जन्मों के लिए पुण्यवानी को इकट्ठा किया जा सकता है। ऐसे ही जन्मों जन्मों के लिए उन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो क्रूर से क्रूर कर्मों का बंधन भी जीवन के अंदर हो जाता है। तो हमारे जीवन में समझ है तो हम छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रख करके अपने जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण भी बना सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान न रख करके हम दुनिया के अंदर बड़ी सी बड़ी परेशानी और कर्म बंधन का कारण भी बन सकते हैं। तो इसी को कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये जयम भोजंतु भाषंतु पावकम्मम नमंदई। अगर आदमी छोटी छोटी बातों में चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना पीना, बोलना चालना, इन छोटी छोटी बातों के अंदर यत्न रखे, विवेक रखे, जागृत होकर के चले, उसमें भी एक जो है सद्भावना पूर्वक चले, उसको भी एक प्रार्थना बना करके चले, उसको भी एक प्रभु की पूजा, प्रभु की आराधना के रूप में उसको बदल करके चले, तो इन छोटी छोटी बातों से इंसान महान भी बन जाता है और छोटी छोटी बातों में ध्यान न रखने से इंसान हैवान भी बन जाता है। तो प्रभु परमात्मा का ये आह्वान है कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर विवेक रख करके जागरूक होकर के चलने का प्रयत्न करें। ऐसा करते हैं तो 5 समिति 3 गुप्ती और ये समिति की आराधना करके अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ हम आगे बढ़ा सकते हैं। आगे का प्रकरण आगे बतलाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।